नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जयपुर के जयसिंहपुर खौर क्षेत्र में घुमंतु जाति उत्थान न्यास द्वारा घुमंतु जाति रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने घुमंतु समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक रोजगार संसाधनों का वितरण किया और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि घुमंतु समाज को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलना बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में भी ऐसी अनेक योजनाएं लाने का प्रयास रहेगा जिससे समाज के लोगों को अधिक लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भामाशाहों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भी आह्वान किया कि वे घुमंतु परिवारों के सहयोग के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर संकल्प लें कि एक दूसरे का सहयोग करके समाज को विकसित और सशक्त बनाएं। जैसलमेर जिले को राजधानी दिल्ली से सीधी, तेज और नियमित रेल कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा शुरू की गई है। जैसलमेर से रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन समारोह के दौरान यात्रियों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर इस ट्रेन का नाम जैसलमेर शकूर बस्ती जैसलमेर से बदलकर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस कर दिया गया। ट्रेन शुरू होने के बाद जैसे ही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ओसियां के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची तो स्टेशन पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रेन के रुकते ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से स्टेशन गूंज उठा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध बजरी खनन रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में लूणी पुलिस ने बजरी से भरकर परिवहन होने वाले 4 डंपर चालक के खिलाफ एमबी एक्ट में कार्रवाई की है। इसके अलावा खनिज विभाग ने चारों वाहनों के खिलाफ 17 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। लूणी थानाधिकारी डॉक्टर हनुवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 बजरी से भरे डंपर को एमबी एक्ट में जब्त किया है। खनिज विभाग द्वारा चारों डंपर पर लगभग 17 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से अनुसूचित जाति जनजाति के जीवन में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कई वित्तीय योजनाओं को लागू किया है जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जो अपना स्वरोजगार कर सके। जो व्यक्ति ऋण चुकाने में असफल रहता है ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आई है जिसके तहत वह मूलधन को जमा कराकर कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। योजना के अलावा और भी कई योजनाएं हैं जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति को लाभ मिलता है। योजना में 1 लाख रुपए का लोन लेने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने जो सब्सिडी थी पहले 15,000 थी तो उस सब्सिडी को बढ़ा करके 50,000 कर दी है। और क्योंकि समय समय पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आदरणीय अविनाश गहलोत जी, उन्होंने भी कई अच्छे कदम उठाए हैं कि ये जो तबका है एससी का, बहुत ही गरीबी में कई लोग पिछड़े हुए इतने रहते हैं और कई बार वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने, भजन लाल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो लोग अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं, वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त योजना, जिसके तहत अगर मूलधन एक साथ वो चुका देता है तो उसका ब्याज माफ कर दिया जाता है और कोई पेनल्टी भी नहीं लग रही है। इस पर काफ़ी कुछ काम हुआ है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। जो जोधपुर में हमारा ऑफिस है और जो स्वरोजगार के लिए
लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले सिर्फ 15,000 रुपये ही अनुदान, सब्सिडी, अगर आम भाषा में बोलूँ, आम पब्लिक की भाषा में, वो उनका माफ हो जाता था। तो अब यह है कि जो 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है तो 50,000 तो सरकार सब्सिडी देती है, इसके अलावा 50,000 उसका माफ। तो 1 लाख में सिर्फ 50,000 ही उसको चुकाना होता है। तो छोटे छोटे रोजगार आप ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, गाय के लिए आप लोन ले सकते हैं, अपनी कोई दुकान लगाना चाहते हैं, परचूनी की दुकान लगाना चाहते हैं, कोई अगर टैक्सी लेना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक का उसको लोन मिलता है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिस पर हमारी राजस्थान सरकार और भजनलाल सरकार उन पर ध्यान दे रही है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के तहत लूनी क्षेत्र के स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बठिंडा में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का सामूहिक जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना तथा आपसी सौहार्द की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम के संयोजक श्री अनिल बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय में प्रत्येक माह जन्मदिन वाले विद्यार्थियों का विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। जन्मदिन वाले सभी बच्चों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और केक काटकर सभी के साथ खुशियां बांटी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की आपूर्ति प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से RMSCL टीम ने जिला औषधि भंडार, मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार और संदीप भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम ने भंडार गृह परिसर, भंडारण प्रबंधन प्रणाली, दवा आपूर्ति व्यवस्था, क्रम आदेशों की प्राप्ति व अनुपालन, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, डीजल जनरेटर संचालन, रिकॉर्ड कीपिंग, नियर एक्सपायरी दवा प्रबंधन, भौतिक सत्यापन, साफ सफाई, मशीनरी और स्टाफ क्षमता जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि जिला औषधि भंडार प्रभारी डॉक्टर नवल किशोर गुप्ता और मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार प्रभारी डॉक्टर शिवशंकर जावर के नेतृत्व में बीकानेर में लागू व्यवस्था राज्य स्तरीय मॉडल के रूप में उभर रही है। RMSCL अभी इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की आपूर्ति और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बन सकेगी। अभी पीछे 2 दिनों में बीकानेर से हमारे RMSCL के अधिकारी हैं, सहायक महाप्रबंधक लॉजिस्टिक डॉक्टर रोहित कुमार जी मीणा सर और उनके साथ कनिष्ठ लेखाकार है, वो आए थे। उन्होंने हमारा ड्रग वेयर हाउस का और DW का निरीक्षण किया। उनको यहाँ की सफाई व्यवस्था है और जो हमारे पैकर्स काम करते हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट काम करते हैं, बाकी जो स्टाफ है वो काम करता है, जो इन्वेंट्री करता है, उन सारों का काम देखा उन्होंने, काम को समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ का काम अच्छा है और अपने इसको आगे भी जहाँ और अच्छा कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जैसे भी दवा आती है हम तुरंत सारे जो हमारे DDC हैं या सेटेलाइट हॉस्पिटल है या ये अर्बन वाले हैं, उन सारों को हमने एक WhatsApp ग्रुप बना रखा है, उसमें तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये नई दवाई आई है और ये पास हो गई है तो आप तुरंत ले जाएंगे। और एक्सपायरी और जो दवा नहीं है उनके लिए लगातार उनको कहते रहते हैं कि उनका अगर दूसरा विकल्प उपलब्ध है तो संबंधित चिकित्सक को बताएं कि अभी वर्तमान में ये विकल्प उपलब्ध है और मरीजों को दी जा सके, कोई मरीज दवा के अभाव में खाली नहीं जाए और उनको पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब और अधीक्षक महोदय हैं, उनको बार बार हम अवगत करा देते हैं कि सर हमारे पास ये दवाइयाँ हैं और वर्तमान में ये कम है, तो वो लोकल परचेज भी उसी तरीके से हो जाती है। जैसे ही कम होती है कोई और पीछे से अगर दवाई सप्लाई में टाइम लगने वाला हो तो उस स्थिति को हम बता देते हैं तो वो तुरंत संज्ञान में ले लेते हैं, या उनके अलावा कोई विकल्प है तो वो उनको ग्रुप में बता दिया जाता है, जिससे क्या है कि सारे डॉक्टरों को पता चल जाता है। और लगातार जो विभाग के HOD है उनके साथ समन्वय बना रहता है, उनसे फ़ोन पर वार्ता करते रहते हैं कि सर आपके ये दवा नहीं आ गई है, ये दवा अभी वर्तमान में हो सकता है आने वाले में कम हो,
तो उस प्रकार सारा व्यवस्थित तरीके से काम किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जिस तरह से फार्मासिस्ट को अरेंजमेंट कर रखा है हर डीडीसी के ऊपर, साथ में दवाई का जैसे आरएमएस से कोई मैसेज आता है उसको तुरंत डिस्प्ले करते हैं कि हर एक डीडीसी के ऊपर कि हमारे पास उपलब्ध होगी, तुरंत यहाँ से आके ले जाओ। तो ये बहुत ही अच्छी एक वो बना रखी है, एक तरह से एक चेन बनी हुई है हम लोगों की। कोई दवा कभी एक्सपायर नहीं होती है, अवेलेबिलिटी होने पे तुरंत सारे डिस्पेंसरी में अवेलेबल होती है। साथ में ही यहाँ से बाय द वे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल में कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उनके पास व्हाट्सएप के थ्रू हमेशा अपडेट रहते हैं कि हमारे पास ये दवा अवेलेबल है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो तुरंत लेके जाएं। तो इन सबको देखते हुए और जितनी तत्परता से हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई दवा की एक्सपायरी जो कि कहीं पड़ी होती है, पता नहीं चलता है कि दवा पड़ी एक्सपायर हो गई, वैसा हमारे पास कोई यहाँ पर वैसा नहीं है। मॉनिटरिंग के हिसाब से जो दवा नियर बाई एक्सपायरी है उसको फटाफट यूज़ करने के लिए सभी यूनिट हेड्स को, सभी मेडिकल जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनको इतला दी जाती है कि हमारे पास ये ड्रग्स अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करिए और समय पे इसका निस्तारण हो हमारे पास। आज हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ड्रग वेयर हाउस में, जहां का रोल मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। और प्रदेश में इसलिए लागू होने वाला है क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, दवा वितरण से लेकर रख रखाव की पद्धति को आरएमएससीएल की टीम जो कि कल जयपुर से आई थी, उन्होंने यहाँ पर आकर देखा, उन्हें यहाँ का रोल मॉडल बहुत पसंद आया और इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग में यहाँ तक कहा कि इस तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर अब जल्द ही पूरे राजस्थान के 33 जिलों में यह इस ढंग से कार्य होगा। यह बीकानेर के लिए गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो की जा रही है उससे अब मेडिकल से संबंध सुविधाओं का विस्तार होगा और जहां दवाओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही थी अब हो पाएगी, क्योंकि बीकानेर इस मामले में पिछले 3 साल से राजस्थान में अव्वल रह रहा है। और अब जब 3 साल के बाद जो टीम ने यहाँ पर रिसर्च किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, उनके समझ में आया कि जो मॉडल है किस ढंग से लागू करना चाहिए, किस ढंग से अपनाना चाहिए और किस ढंग से जो वर्क करते हैं उनसे वर्क लेना चाहिए। तो जो राजस्थान का जो मेडिकल ड्रग वेयर हाउस है जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, निश्चित रूप से इन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और ये पूरे भारतवर्ष में अब जल्द ही राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेगा। निःशुल्क दवा वितरण में जो यह उपलब्धि हासिल हुई है इसे निश्चित रूप से भारत भी एक दिन ग्रहण करेगा। मैं सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। झीलों की नगरी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंतर्गत राजस्थान में पहली बार बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में फतेहसागर झील के किनारे स्थित महाकाल मंदिर परिसर में शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन ने राज्य के खेल मानचित्र पर उदयपुर को नई पहचान दिलाई। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उदयपुर शहर विधायक श्री ताराचंद जैन और भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव श्री रामानंद चौधरी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि उदयपुर में खेलों के विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य हुए हैं और महाराणा प्रताप खेलगांव राजस्थान का सबसे बड़ा खेलगांव बन चुका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए आधुनिक खेल अवसंरचना के विकास पर जोर दिया और देश भर से आए एथलीटों का स्वागत किया। भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव श्री चौधरी ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान राज्यपाल समेत सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। ये खेलो इंडिया की हमारे यहाँ दूसरी इवेंट शुरू हुई है। इससे पहले जुड़ो कल समाप्त हो चुका है और कल से ही हमने बीच वॉलीबॉल की प्रतियोगिता शुरू की है। आज इसके सुबह मैचेज हुए थे। साथ ही ये जो इवेंट है तो हर संभाग मुख्यालय पे 2-2 दी गई है और उदयपुर को इसकी 3 खेलों की मेजबानी दी गई हुई है। हम इसको बहुत अच्छा कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही 2 से 4 दिसंबर को कैकिंग कैनोइंग की जो प्रतियोगिता है वो भी शुरू हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं। बीच वॉलीबॉल का जो ये ग्राउंड तैयार किया हमारे यहाँ के जो टेक्निकल है
उन्होंने इस ग्राउंड को तैयार किया है और इसका बिल्कुल लुक हमने समुद्र के किनारे का दिया है। और आज से ये प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है और इसमें लगभग 16 टीमें भाग ले रही है और ये 28 से लेके 1 दिसंबर तक चलेगी। तो इन प्रतियोगिता में काफी रोमांच रहेगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड की ओर से 12वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान कर राष्ट्र सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। शिविर संयोजक श्री केसी सुतार ने बताया कि रक्तदान शिविर प्रतिवर्ष 29 नवंबर को स्वर्गीय सुभाष चंद्र सुतार, कैलाश चंद सुतार, स्वर्गीय डूंगरमल सुतार एवं स्वर्गीय बृजमोहन पुरोहित की स्मृति में आयोजित किया जाता है। शिविर में गौरव सुतार द्वारा 12वीं बार लगातार रक्तदान किया गया। जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री के खत्री एवं उनके नेतृत्व में युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में पीबीएम अस्पताल के ब्लड बैंक टीम द्वारा कुल 75 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। 12 वर्षों से हमारे बच्चे जो थे परिवार के 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और उनकी याद में, चूंकि वो खुद जो है जिस समय जीवित थे तो उनका पूरा की पूरा तंत्र था जो रक्तदान शिविर में जिस समय भी बच्चों को या अन्य जगह पर जरूरत होती थी तो वो बच्चे ये कार्य करते थे। एक ही परिवार के बच्चे थे और कहीं शादी के अंदर जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। अब उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ऐसा नेक कार्य किया, उस कार्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परिवार, राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड, वेटनरी यूनिवर्सिटी, SBI, तीनों ने मिलकर इस बच्चों के लिए हम अनवरत कार्य कर रहे हैं और इन वर्षों में 1100 के करीब हमने रक्तदान पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर करवा दिया। ये जो हम विगत 12 वर्ष से जो रक्तदान कैंप आयोजित कर रहे हैं, तो ये 3 सुतार बंधुओं के उसमें स्मृति में है, उनकी अक्षुण्ण परपेचुअल मेमोरी में है। 2020 में एक आयाम इसमें और जुड़ गया। ये जो स्थानीय संघ है, राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट एंड गाइड का स्थानीय संघ बीकानेर, उसके सचिव, लंबे समय से सचिव थे बृजमोहन जी पुरोहित, उनका 3 अक्टूबर 2020 को अचानक देहावसान हो गया। तो उनकी यादगार में भी ये हमने कंबाइंड प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। तो उनकी 5वीं पुण्यतिथि और उन जो 3 दिवंगत थे उनकी 12वीं पुण्यतिथि पे ये लगातार 12वां आयोजन हो रहा है। धन्यवाद। और ये 12वां रक्तदान शिविर जो है इस साल आयोजित किया जा रहा है और 2018 से महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स इस अभियान से जुड़े हुए हैं और रक्तदान महादान के जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं ताकि ये रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके, उनके निर्धन परिवारों के काम आ सके, आकस्मिक दुर्घटनाओं में जिनको ज़रूरत पड़ती है उनके काम आ सके। ये पुण्य का कार्य जो है किया जा रहा है और आमजन से भी अपील है कि इसमें अधिक से अधिक जो है लोग जुड़े और ये पुण्य का कार्य करें। भरतपुर में आगामी 24 और 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और ब्रज की गौरवशाली परंपराओं को समर्पित होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में आयोजन की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों को समारोह के भव्य और सुचारू आयोजन के लिए निर्देश दिए गए। भरतपुर पर्यटन अधिकारी श्री संजय जौहरी ने कहा कि बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए राजस्थान और जिले के लोक कलाकारों को आमंत्रित करने, किशोरी महल में सैंड आर्ट प्रदर्शनी में संस्कृति एवं शौर्य को प्रदर्शित करने और वैचारिक संगोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को महाराजा सूरजमल के योगदान की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग की ओर से दिसंबर 24-25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके संबंध में आज एक मीटिंग ली गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। तो इसमें चूंकि विभागीय अधिकारी तो अपना काम करेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ के व्यापार संघ से और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से
कि वो इसमें अपनी उपस्थिति दें और आवश्यक सहयोग प्रदान करें। को विदित है कि आज जो है ना जिला प्रशासन के सहयोग से और संबंधित विभाग की यहाँ उपस्थित है, उनके संयुक्त तत्वाधान में एक जिला प्रशासन की और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति 24 और 25 दिसंबर को किया जा रहा है। इस वर्ष भी ना इस आयोजन में अनेक ना प्रतियोगिता होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उस कड़ी में 24 तारीख को पवित्र यज्ञ से इसका शुभारंभ होगा, जो कि गायत्री शक्तिपीठ किया जाएगा। इसके पश्चात कहते हैं कि अपने मेहंदी रंगोली चित्र प्रतियोगिता भी होगी, जिसका जो कि ना राष्ट्रीय संग्रहालय में की जाएगी। अन्य भी प्रोग्राम भी होंगे ना, इस पर क्विज महाराजा सूरजमल स्मृति पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी होगी, वो भी ना उसका भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 25 तारीख को शौर्य यात्रा निकलेगी, जिसमें कि स्कूल के विद्यार्थी होंगे, स्काउट्स होंगे, गाइड्स होंगे, एनसीसी कैंडिडेट्स होंगे और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रबुद्धजीवी हैं, वो भी सम्मिलित होंगे। और ये शोभा यात्रा महाराजा सूरजमल चौराहे से अपने यातायात चौराहे से स्टार्ट होकर मेन बाजार में होते हुए किशोरी महल वहाँ पहुँचेगी। उसके बाद वहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम भी होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें यह है कि इस प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी सैंड आर्ट प्रदर्शनी का भी हम आयोजन कर रहे हैं किशोरी महल के अंदर। इसमें महाराजा सूरजमल की प्रतीक होगी, प्रतिमा भी होगी और लोहगढ़ फोर्ट का भी दृश्य उसमें उनको भी अंकन किया जाएगा, जो कि आम जनता और यहाँ के लोगों को, विद्यार्थियों को इतिहास जानने का अच्छा मौका होगा। कि विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।